गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2022। 3 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, और हर वीडियो से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व खेल दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया है। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस उन पत्रकारों के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है जो खेल की दुनिया में, जो खेल की दुनिया को प्रदर्शकों के करीब लाते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS ने इस दिन की स्थापना 1994 में की थी। यह दिन 2 जुलाई 1924 को हुए AIPS के गठन की याद में मनाया जाता है। तो AIPS इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1994 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है SBI को। किसको किया गया है? SBI को। SBI बैंक, केंद्र सरकार ने SBI बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और उनका भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो SBI से केंद्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को 1 से 10 जुलाई 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और उनके भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। चुनावी बॉन्ड जारी करने की तारीख 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे। चुनावी बॉन्ड जारी करने की तारीख कितनी होती है? 15 दिनों के लिए यह वैध होते हैं। वैध समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा करने के लिए किए जाने पर किसी भी राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर अगर चुनावी बॉन्ड जमा कर दिया जाता है तो उनका भुगतान किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई चुनावी बॉन्ड जमा करता है तो उसका कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में DRDO ने एक प्रदर्शक की पहली सफल उड़ान कहाँ भरी है? तो पहली सफल उड़ान कहाँ भरी है? तो ये भरी है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक में DRDO ने एक प्रदर्शक की पहली सफल उड़ान भरी है। DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग के वैमानिकी परीक्षण रेंज से, कहाँ से दोस्तों? वैमानिकी परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की पहली सफल उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। मानव रहित वाहन को वैज्ञानिकी विकास प्राधिकरण ADE बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? वैमानिकी विकास प्राधिकरण ADE द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है, जो DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। ये किसकी प्रयोगशाला है? तो ये DRDO की एक प्रयोगशाला है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है।
ये मानव रहित विमान है और ये किसके द्वारा संचालित है? ये टर्बोफैन द्वारा संचालित है और ये डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल और किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल और किस टेक्नोलॉजी कंपनी के सौदे को मंजूरी दी है? तो ये किस टेक्नोलॉजी कंपनी के सौदे को मंजूरी दी है? तो ये दी है एयरटेल टेलीकॉम के। एयरटेल टेलीकॉम और गूगल के सौदे को मंजूरी प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दी गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने भारतीय एयरटेल और गूगल की अल्पमत हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। गूगल इंटरनेशनल एलसीसी एयरटेल में 1.28% इक्विटी शेयर पूंजी की अल्पांश गैर नियंत्रित हिस्सेदारी खरीदने के लिए निवेश समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने अपने सहयोगियों के माध्यम से कुछ वाणिज्यिक सौदे भी किए हैं। इन दोनों ने कुछ वाणिज्यिक सौदे भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में JWS के तहत केंद्र सरकार ने किसके लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो JWS क्या होता है? तो JWS होता है, JWS के तहत केंद्र सरकार ने किसके लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो किसके लिए दी है? ये दी है पत्रकारों के लिए। तो JWS क्या है दोस्तों? JWS है पत्रकार कल्याण योजना। पत्रकार कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए पत्रकार कल्याण योजना समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह उन पत्रकारों के 16 परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी कोविड-19 से मौत हुई। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। JWS समिति के अध्यक्ष आईवी मंत्रालय के सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में स्वास्थ्य और निजी निवेश के लिए भारत को विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है? तो भारत को विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है? तो ये दिया गया है 1.75 अरब डॉलर। कितना ऋण दिया गया है दोस्तों? 1.75 अरब डॉलर। विश्व बैंक ने भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश के लिए 1.75 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। कुल ऋण में से 1 अरब डॉलर स्वास्थ्य क्षेत्र में और जबकि शेष 75 करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था के निजी निवेश में खर्च किया जाएगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों डेविड मालपास। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में AAI ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौता किया है? तो AAI ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के संचालन के लिए AAI से समझौता किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई ने 30 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए एक संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 5 हवाई अड्डे कौन है? पहले नंबर पर अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मीरपुर, श्रावस्ती। यह 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए एएआई से उत्तर प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। संचार नेविगेशन निगरानी सेवाएं भी एएआई द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार उन्हें एक अलग से समझौता किया जाएगा। हाल ही में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईई गुवाहाटी और किसके बीच संयुक्त समझौता हुआ है? तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईई गुवाहाटी और आईआईएम शिलांग के बीच समझौता हुआ है। तो किसके बीच हुआ है? आईआईई गुवाहाटी और आईआईएम शिलांग के बीच समझौता हुआ है। आईआईई भारतीय उद्यमिता संस्थान आईआईई गुवाहाटी और भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलांग में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उस्मान स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उस्मान और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। समझौते के हिस्से के रूप में दोनों संस्था प्रयोगशाला और पुस्तकालयों जैसी बुनियादी सुविधाओं को साझा करेंगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा आईटीआई लिमिटेड और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दूरसंचार विभाग ने आईटीआई लिमिटेड और बीएसएनएल टेलीकॉम के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? बीएसएनएल टेलीकॉम और आईटीआई लिमिटेड के बीच दूरसंचार विभाग द्वारा समझौता किया गया है। दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीकॉम उद्योग आईटीआई लिमिटेड और भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इवेंट एलटीई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी, जिसमें C.Core के साथ 4G 5G प्रोटोटाइप एकीकरण शामिल है। एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस, रेजोनेंस टेक्नोलॉजीज, सिंगलट्रॉन, इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कहां पर 9वीं आर्मी टू आर्मी भारत और ऑस्ट्रेलिया ने किस जगह पर आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता को आयोजित किया है? तो ये कहाँ किया है दोस्तों? ये किया है देहरादून में भारत और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता को आयोजित किया गया है। तो ये कौन सी वार्ता है? तो ये कौन से नंबर की वार्ता है? ये 9वीं वार्ता को आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सेना और भारतीय सेना के बीच 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता को देहरादून में आयोजित किया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए रोड मैप की समीक्षा की। ऑस्ट्रेलियाई सेना का प्रतिनिधिमंडल 25 जून से 1 अगस्त 2022 तक भारत की यात्रा पर है। 25 जून से 1 अगस्त के लिए ऑस्ट्रेलियाई सेना भारतीय यात्रा पर है। तो इसका आयोजन देहरादून में किया गया था। हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता को किसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संदीप गुप्ता को किसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो नियुक्त किया गया है गेल। तो गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गेल के नए चेयरमैन बने हैं संदीप गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त निवेशक संदीप गुप्ता को भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड को का प्रमुख चुना गया है। वह मनोज जैन 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले का स्थान लेंगे। तो ये किसका स्थान लेंगे? तो यह मनोज जैन का स्थान लेंगे। संदीप गुप्ता 3 अगस्त 2019 से आईओसी के निदेशक वित्त हैं। गेल भारत की सबसे बड़ी गैस मार्केटिंग कंपनी है। गेल का मुख्यालय कहाँ है? तो गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केतनजी जैक्सन को किस देश की पहली अश्वेत महिला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किस देश की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश, किस देश की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो किस देश की किया गया है? तो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम क्या है? केतनजी जैक्सन अमेरिका की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के रूप में उनके नामांकन की पुष्टि 8 अप्रैल 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने की थी। जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में छठी महिला न्यायाधीश भी हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर सेवानिवृत्त हो चुके हैं की जगह ली है। या किसकी जगह पर नियुक्त की गए हैं? न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संग्रह जारी किया गया है? तो विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संग्रह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। हाल ही में विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संग्रह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो नीति आयोग ने जुलाई 2022 में विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संग्रह जारी किया है। इस संग्रह का विमोचन नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन मेरी, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया है। यह संग्रह आयुष के संसाधनों और हस्तक्षेपों का उपयोग करके कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में टी राजकुमार को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टी राजकुमार को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है FATF। तो किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टी राजकुमार को FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के टी राजकुमार ने दुनिया की आतंकवाद विरोधी वित्त पोषित एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। FATF के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मार्कस प्लायर की जगह लेंगे। ये किसकी जगह लेंगे? डॉक्टर मार्कस प्लायर की जगह लेंगे और यह 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। FATF एक वैश्विक निगरानी संस्थान है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषित से निपटने का काम सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में यापर लैपिड को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में
शपथ ली है। तो यापर लैपिड किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली है दोस्तों इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री यापर लैपिड यायर लैपिड यायर लैपिड बने हैं। तो यायर लैपिड इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। यह एक अनुभवी पत्रकार हैं जिन्होंने अब विघटित गठबंधन एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जिन्होंने पहले भी विघटित गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह अपने कार्यकाल का नेतृत्व करने के लिए निजी किसी महिला को नियुक्त करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री भी बने हैं। नाला शुल्त्ज पीएम कार्यालय के निदेशक बनने की ओर अग्रसर है। तो पीएम कार्यालय के निदेशक कौन बनने वाले हैं? तो नामा शुल्त्ज। नफ्ताली बेनेट इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में सरकार में बने रहेंगे। चलिए देख लेते हैं कल की वीडियो का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किसने मंजूरी दी है? तो मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में किसने जीत हासिल की है? तो राजा कृष्णमूर्ति ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी के रूप में जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 द्वारा किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो निर्मला सीतारमण द्वारा इसको जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राज्य सरकार ने हर परिवार के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हर फैमिली के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वेस्कॉम VESCOM ने कहां पर ईवी मित्र मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो ईवी मित्र मोबाइल ऐप बेंगलुरु में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में PYSE द्वारा भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टेनिस के इतिहास में 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चंद्रमा के लिए कैपस्टोन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कैपस्टोन मिशन नासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सरकार द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया गया है? तो बजाज आलियांज द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों के लिए 75 पूरी वित्त पोषित छात्रवृत्तियों को प्रदान की गई है? तो किसने की है? तो ये ब्रिटेन द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं फिलीपींस की। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में आयोजित डायमंड लीग मीट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है दोस्तों रजत पदक। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो कृपया इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत।